जिस तरह का हमारे मन में जो कल्पना थी, जो भाव था, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली 29 और 30 तारीख को हमारा मुंबई के अंदर था रोड शो। हमने वो रोड शो किया और हमने पहले रोड शो में 4.5 लाख करोड़ से अधिक हमारे एमओयू जो हस्ताक्षर हुए थे। आपको पता है कि पहला हमारा कार्यक्रम था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में केवल राज्य विकास की नई ऊंचाइयां मिलेंगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे। हम जब जापान में गए तो जापान की अर्थव्यवस्था को जब हमने देखा, वहां की स्थिति को हमने देखा, मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि देश की आजादी के बाद जिस तरह से देश के अंदर जो वातावरण बनना चाहिए था, जिस तरह से हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ना था, कुछ लोगों के कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। सबसे ज्यादा अगर देश में सरकार रही तो चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन उन्होंने कभी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का कारण वो छोटे छोटे देश, जब हम उनको देखते हैं मन में प्रसन्नता होती है कि इतने अल्पकाल में वो आज जीडीपी में कहां हैं, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन हम जब हमारे देश की तरफ और प्रदेश की तरफ देखते हैं कि इन सरकारों ने कभी इस तरह के प्रयास नहीं किए कि हमारे लोगों को रोजगार के अवसर मिले, हमारा उद्योग आगे बढ़े, या ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, हम ऐसा माहौल बना करके उसको तैयार करें। मुझे पूरा विश्वास है अगले 5 वर्षों में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सक्षम हो सकेंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है, हम इस समिट को ग्लोबल समिट बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हमें जबरदस्त समर्थन मिला है। मैं स्वागत करना चाहता हूं ऐसे दक्षिण कोरिया और जापान के उन निवेशकों का जो वो खुले मन से राजस्थान को आने के लिए उन्होंने हाँ किया है और हमारा काम आगे बढ़ा है। सियोल में हमने पास्को, इंटरनेशनल, एचजी कॉरपोरेशन और अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा भी हमने की है।